बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक इज़ वर्क, फोर्स एंड एनर्जी। व्हाट इज़ वर्क? वर्क क्या है? वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव अ सर्टेन डिस्टेंस। वर्क डन तब होता है जब कोई फोर्स लगा रहे होते हैं आप, उस फोर्स लगाने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करके कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम कहते हैं वर्क डन। इसका फार्मूला है W=Fs। F स्टैंड फॉर फोर्स एंड D फॉर डिस्टेंस। बाद जगह पे Fs भी लिखा जाता है, मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह पे सेम है, एस लिखा हो या फिर डी लिखा हो, तो दैट इज़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क इज़ मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट कैन बी पॉजिटिव। ये एक एनर्जी वर्क को मेजर किया जाता है एज एनर्जी ट्रांसफ़र की फॉर्म में। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स आपने लगाई है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हुआ है, तो इसकी उससे देखते हुए पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखें कि पिक्चर में यहाँ पे लग रही है फोर्स, और फोर्स लगने की वजह से ये कार्ड जो है वो मूव कर रहा है, तो इसकी वजह ये अब मीन्स वर्क डन हुआ। अब अगर ये कार्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स भी आगे की तरफ लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इट्स मीन कि आपके पास वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। W को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है। बट अगर ये बैकवर्ड फोर्स लग रही है, मीन्स ये अपनी तरफ उसे खींच रहा है, तो इट्स मीन वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो वर्क डन आपके पास क्या होगा? नेगेटिव। बट ये फिक्स पोजीशन में यहीं पे है, फोर्स तो हम लगा रहे हैं लेकिन फोर्स लगाने की वजह से ये डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, कोई इसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, तो दैट इज़ मीन्स के वर्क आपके पास क्या होगा? ज़ीरो। मीन्स उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो इस तरह से इसे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्स। अ फोर्स इज एन इंट्रैक्शन दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट और डिफॉर्म। फोर्स क्या है आपके पास? ताकत, जिसे नॉर्मली बोला जाता है कि कैसा इंट्रैक्शन है दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट और डिफॉर्म, जो कि आपके लगाने की वजह से, जब आप पावर लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो एक उसकी वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट या डिफॉर्म हो जाता है, तो इट्स मीन वो आपने क्या लगाई? फोर्स। उसे हम फोर्स कंसीडर करेंगे। फोर्स एक्चुअली क्या है आपके पास? पावर है। यहाँ पे देखें आप पिक्चर में, तो ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसमें दो टाइप की फोर्सेस हैं, पुशिंग और पुलिंग फोर्स, और दोनों की वजह से ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। चाहे आप इसे बैक साइड से पुश फोर्स लगाएं या फॉरवर्ड साइड से पुल फोर्स लगाएं, तो पुश और पुल फोर्स भी हो सकती है इसमें। और इनकी वजह से आपके पास ना सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, बल्कि यहाँ पे शेप भी चेंज हो सकती है। हर ऑब्जेक्ट की शेप चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट हैं उनकी शेप भी आप बाय अप्लाइंग फोर्स चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कार है, तो कार को आप क्या कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग फोर्स इसे आप जो है इसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जा सकते हैं बाय पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स। इसी तरह से अगर आपके पास एक प्लास्टिक बोतल है जिसे आप कम फोर्स लगा के अपने हाथ में ही उसे अगर फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने की वजह से उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ना सिर्फ आपके पास स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, बल्कि फोर्स लगाने की वजह से आपके ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। एनर्जी क्या है आपके पास? एबिलिटी काम करने की, तो उसे कहते हैं हम एनर्जी। एक कैपेसिटी, एबिलिटी, कोई भी किसी भी काम करने की, दैट इज़ द एनर्जी। ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे आप पिक्चर में देखें तो साइकिल आप चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते हुए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी। जब साइकिल मूविंग कंडीशन में होगी तो एक एनर्जी की फॉर्म में होगी, जब रुक जाएगी तो दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनती है ना ख़त्म होती है, बल्कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लाइक जब साइकिल चल रही है तो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं KE, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। जब ये साइकिल रुकी हुई है तो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें? काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो ना तो एनर्जी बनाई जाती है, ना तो ये ख़त्म हो सकती है, बल्कि ये ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आपके पास फूड है, खाना खाया, खाने में जो एनर्जी थी आपने खाया, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में आ गई, तो एनर्जी बनी नहीं, बल्कि उस खाने से आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो ये होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे हम कहते हैं एनर्जी। और इस एनर्जी की वजह से आप कोई भी जो है वो काम करने की सलाहियत, क्या कैपेसिटी, एबिलिटी रखते हैं, तो दैट इज़ एनर्जी। होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।